ईरान के बाद पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले का खतरा। दुनिया इस वक्त जिस बेयकीनी और खलफशार के दौर से गुजर रही है ना नाजरीन, शायद तारीख में इसकी मिसाल कम ही मिलती हो। ताकत के तवाज़ुन की लकीरें मुसलसल खींची और मिटाई जा रही हैं। मशरिक़ वस्ता की आग एक बार फिर भड़क उठी है। ईरान पर ताज़ा अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद आलमी सतह पर नए खतरात ने सर उठा लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आग पाकिस्तान तक पहुंच सकती है? क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी इसी तरह के खतरात का सामना हो सकता है? और इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें अमेरिका और इजराइल की उस स्ट्रैटेजी को समझना होगा जिसे वो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज कहते हैं। इसी पॉलिसी के तहत अमेरिका अपने इत्तेहादी इजराइल को हमेशा अपने दुश्मनों से जदीद और आला दिफाई सलाहियत देने के लिए तैयार रहता है, ताकि इजराइल खित्ते में हर वक्त अपनी अस्करी बर्तरी जो है ना वो बरकरार रख सके। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला और उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन जहां मसला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत है और उसकी टेक्नोलॉजी, साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से कम नहीं है। अगर इजराइल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना है तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के जहन में पाकिस्तान भी एक मुमकिना टारगेट है। बाज़ लोग ये सोचें कि पाकिस्तान की पोजीशन ईरान से ज़रा डिफरेंट है। बिलाशुबा पाकिस्तान ने ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होशियारी और बैनुल-अक़वामी तवाज़ुन के साथ अपनी जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान ना तो एनपीटी न्यूक्लियर नॉन जो है ना प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी होता है, ना उसका पार्ट बना और ना ही उसने अपने हसास तरीन मुकामात को इस हद तक दुनिया के सामने ओपन किया जैसे ईरान ने किया। ईरान की सेंट्रीफ्यूजेस, उनकी लोकेशंस और हर किस्म की मालूमात आलमी इदारों के पास मौजूद थी, जिनकी मदद से अमेरिका और इजराइल ने इंतहाई एक्यूरेसी से अपने टारगेट सेट किए। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में एक खतरनाक सवाल उभर रहा है। अगर ईरान जैसे मुल्क की तमाम हसास मालूमात लीक हो सकती हैं तो पाकिस्तान भी मुकम्मल महफूज नहीं है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि अपनी जौहरी असासों को ज्यादा महफूज, पोशीदा और बिखरा हुआ रखे, ताकि अगर किसी वक्त दुश्मन हमले की कोशिश करे तो तमाम ज़खायर बैक वक्त निशाना न बन सके। अब सवाल यह है, पाकिस्तान ईरान के लिए क्या कर सकता है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के हक में जो कर सकता था वो सिफारती सतह पर बड़ी जुर्रत से कर दिया। हाल ही में जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने किसी प्रेशर में आए बगैर खुले अल्फाज में उसकी शदीद मजम्मत की। और यह बयान गैर मुतवक्की था, क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान कोशिश करता है कि अमेरिका से ताल्लुकात में बैलेंस रखे। लेकिन इस सख्त रद्द अमल से यह वाज़ेह होता है कि पाकिस्तानी क़यादत को अब बखूबी अंदाजा हो गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान के लिए भी कुछ खतरनाक अज़ाइम रखते हैं। यही वजह है पाकिस्तान ने वाज़ेह मैसेज दे दिया कि वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा जो खित्ते में जंग की आग भड़काए। और दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले ईरान को गैर रस्मी तौर पर कुछ मालूमात फराहम कर दी थी, ताकि वहां मौजूद अहम अफराद जान बचा सकें। और हमले की जगह पर भी देखा यह गया कि खास हसास जगहों पर बमबारी नहीं की गई, ताकि इंसानी जानों का नुकसान कम से कम हो। इससे दो चीजें समझ में आती हैं। एक तरफ अमेरिका अपने फौजी मकासद हासिल करके दुनिया को सख्त पैगाम देना चाहता है, और दूसरी तरफ वो ईरान को मुकम्मल दीवार से लगाने से फिलहाल अवॉइड कर रहा है, ताकि सफारती दरवाजे मुकम्मल बंद ना हो। बाज माहिरीन इसे अमेरिका और इजराइल की फेस सेविंग स्ट्रैटेजी भी करार दे रहे हैं। वो जो जंग को मुकम्मल जंग में तब्दील किए बगैर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आर्जी है। ईरान के पास अब भी जवाब देने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं, और सबसे बड़ा खतरा भी यही है कि अगर ईरान ने किसी बड़े रद्द अमल की तरफ कदम बढ़ाया तो पूरा खित्ता जंग के दहाने पर आ सकता है, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान भी इसी ट्रैप में खींचा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान को आज से ही अपने स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी, ये दोनों पर गैर मामूली संजीदगी और हिकमत के साथ काम करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्लोबल ऑर्डर्स मजीद गैर यकीनी और खतरनाक होते जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये आग पाकिस्तान के दरवाजे तक आ सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है,
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔